नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को भिवानी पहुंचे प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भिवानी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिसमें उनके द्वारा दोपहर 12 बजे स्थानीय पंचायत भवन में जिला संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता की गई। व बैठक में रखे परिवादों की सुनवाई भी की। इसके अलावा भी वे सम्मान समारोह व अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। बैठक में रखे जाने वाले परिवादों की सुनवाई करते हुए स्थानीय कीर्ति नगर निवासी संदीप कौशिक के मामले में पुलिस के जांच अधिकारी ने विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को अवगत करवाया कि इस केस के बारे में जिला न्यायवादी की राय ले ली गई है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है और इससे मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। स्थानीय अग्रसेन कॉलोनी निवासी सुधा पत्नी नरेंद्र सिंह परमार के परिवाद की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बबली ने पुलिस को 2 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित पक्ष को भी जाँच में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार से गांव खरक कला निवासी सूरजभान शर्मा के परिवार पर पंचायत मंत्री श्री बबली ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए। वहीं दूसरी ओर बीमा राशि द्वारा भुगतान में देरी करने पर पुलिस को बीमा कंपनी के संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। स्थानीय लठियावाला जोहड़ निवासी प्रताप सिंह की शिकायत की सुनवाई करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नगर परिषद अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए ताकि वहां के निवासियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। गांव बामला 11 निवासी राकेश पुत्र धर्मपाल, भीम सिंह, मनीष, प्रार्थीगण के परिवार पर कैबिनेट मंत्री श्री बबली ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पुलिस सहायता लेकर पानी की मुख्य लाइन से अवैध कनेक्शन हटवाने के निर्देश दिए। पीयूष गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद गुप्ता के परिवार की सुनवाई करते हुए श्री बबली ने पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और मामले में संबंधित अस्पताल पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें। गांव बलियाली निवासी गणेश दास पुत्र स्वर्गीय जी सुख के परिवार की सुनवाई करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री ने जिला प्रशासन को जिला में 134A के तहत दाखिले से संबंधित बच्चों से वसूल किए जाने वाले स्कूल वाहनों की फीस की ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे से नियमों की ताप पर रखकर स्कूल वाहन का चार्ज न लिया जाए। गांव चांग के वार्ड नंबर 17 मोहल्ला वासी गण के परिवार की सुनवाई करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री बबली ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गली को दुरुस्त करवाया जाए ताकि पानी की निकासी सही ढंग से हो सके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारवास के प्राचार्य हीरा लाल के परिवार की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बबली ने साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति का पता लगाकर उससे रुपए वसूल किए जाएं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भी ऐसी कार्रवाई है, ऐसा लगता है किसी को कि भी गलत हुए। चैट का भी आया था मेरे नोटिस, चैट का भी आया था जी, वो भी क्या गांव का चैट का नाम विराट तो सारा करा था मंत्री महोदय। ये नाम तो मैंने डीडी था मंत्री महोदय, ये नाम तो डीडी साहब को मैंने बता दिया, इसलिए कह रहे हैं नहीं सीएम प्लान हमारे पास लेटर आया सीएम प्लान से। आप सुन लो यार कि इसकी इंक्वायरी लोगों की तरफ है, सारी इंक्वायरी इसके पूरे जिले की इंक्वायरी कराएंगे। भाई दैन किसान है, हम डीडी साहब के पास आते हैं, जिनका फर्ज बनता है हमारी सुने, लेकिन डीडी साहब को ये पूछो हमारी सुनते हैं क्या? एक मिनट समाधि, 1 मिनट सर, एक मिनट समाधि सर। इसमें क्या मोबाइल नंबर काट दिया गया, खसरा नंबर काट दिया गया, सिर्फ RID नंबर दिया, उससे हमें पता चला कि ये मामला कैसे है। सर मैं पहले बता रहा हूं कि हमारे पास पोर्टल नहीं खुलता, पंचकुला से मैंने मांग रखी है। हमारे पास पोर्टल, अब ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर? आज हुई आज ही, तो एक तो इनको भी आप सबमिट कराएंगे, इसको कॉपी दे दूंगा सर, एसडीएम साहब को दे दूंगा और इसके पूरे जिले की जांच करा देते हैं। चलो आपके गांव का उस गिरोह को वो लेटर 26 तारीख को मिलता है, वो गिरोह आके मुझे परेशान करता है। तो वो लेटर कहां से गया? कौन है गिरोह? वो गिरोह बैल का है पूरा जी, बैल का पूरा जी। नाम तो बताओ, पहल नाम तो बताओ, कार्रवाई करते हैं। नाम भी बता दीजिए, उनका पता करके जी। आप नाम दे दो, ये मंत्री महोदय और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वो लेटर उन गिरोह के पास दे दिया। उसका भी नाम बताओ। नहीं, तहसील से गया वो लेटर, तो तहसील से क्या पता किसने भेजा। एक अनाउंसमेंट की है तो कोर्ट से हम जीत चुके हैं, लेकिन ईओ साहब के द्वारा वो राशि नहीं दी जाए।
ये अनाउंसमेंट जी हमने हमारे से ज्यादा ले ली थी, हमने कोर्ट में केस करके जीत गए। इसके बाद 45% लोगों को दे दी, बाकी 55% लोग जो है सड़कों पर घूमते हैं जी। पूरे 4 साल से चक्कर काटने होते हैं, लेकिन दिया नहीं जा रहा। ये हुड्डा डिपार्टमेंट संबंध है, अर्बन स्टेट हुड्डा। पिछली मीटिंग में की कमांड ऊपर से आई थी, ये हुड्डा के ऊपर गए थे और मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की है कि बेटर सर यहाँ के लेवल का तो है नहीं, चंडीगढ़ में तो हमें करेंगे। चंडीगढ़ मैंने सर बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटर को। स्टेट ऑफिसर श्री कृष्ण कुमार जी जो एजुकेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, उन पे ये चार्ज है। तो श्री नंदराम दानिया जी और मेरी भी ड्यूटी जो लगाई थी कि आप इसको सोल्डियो करवाएं, तो हम ये गए। तो सर हमने रिक्वेस्ट भी की उनसे, भाई इतने दिनों से ये 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आप हरासमेंट राशि क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, हम क्या करें। कुछ हुई पहले हुई है सर ये, और तो वहाँ से ये करवा के आए। पिछले बार हमें दिए जा रहे थे, डीसी साहब ने कहा विजय कुमार जो ईओ था वो बदल गया, दूसरा जल्दी दे देंगे। सर हमें डी साहब ने इस जो समिति के चुनावी के सदस्य बनाया है और आप इसका जो है हमें जो शामिल किया आप उनको भेज दो। तो उन्होंने तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया जी। उन्होंने तो ये कह दिया जी मेरे बस की बात कोई नहीं, ऊपर वाले करेंगे। ऊपर वाले तो देखो वो जनाब वो एक सड़क है जी, जनहित की समस्या है मोदी जी। एक 150 गज की सड़क है, टूटी हुई है, उसमें जो सीवर के पाइप डालने के लिए वो खुदवाई थी जी, और उसके पुराने जाने का साधन है जी, जाना पड़ता है जी। तो किसी हिसाब से अनुरोध किया था जी, सड़क बनवा दी जाए ताकि कच्चा है जी, पानी भरते हैं। आज अचानक एक लड़की जनाब जब स्कूल जा रही थी ना, स्लिप होगी, मैं उसका नाम है सीवर की समस्या कोई है नहीं, सीवर के साथ मैं बारिश का जो है वो सीवर का ये न भरना और एक मिनट भाई साहब, सर एक मिनट। और इस विषय में हमारे जो माननीय विधायक है श्री घनश्याम शराब जी, उन्होंने भी विजिट किया था। उन्होंने भी इसी बैठक में ये कहा था कि ये करवाओ, जनहित का मामला है। लेकिन 1 साल हो गया सर पूरा। टोटल 12 आज लगभग 10 कंप्लीट हो गई, 2 पेंडिंग और उसमें जो उचित कार्रवाई करती थी संज्ञान भी लिया गया है, कार्रवाई की दिया गया था कि वो पेमेंट करवा देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स का अभाव था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको लंबित किया। लंबा 4 महीने के आसपास वो पेमेंट अब तक नहीं हो पाई थी। वो पेमेंट भी दिलाने का उनको काम किया गया है और उस पर इंटरेस्ट भी देने का काम करेगा और उसको हरासमेंट के लिए उसको कानूनी कार्रवाई करेगा। उसके लिए हमने पूरे ज़िले के जो हमारे सब डिविजन्स हैं वहाँ हमारे अधिकारियों को, डी साहब को निर्देश जारी हो गया कि सबकी हर जगह उसकी जाँच हो, जो शिकायत उनके पास है उनकी जाँच करके और ऊपर से चंडीगढ़ से उसका डाटा कलेक्शन करके और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी करेंगे। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो लोगों की तरफ से शिकायत आई है, जो झोलमाल हुआ है, वो दूध का दूध और पानी का पानी इसमें किया जाएगा। स्थानीय गौशाला मार्केट रोड स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश यादव ने शिरकत की। वे कहा कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में समाहित है और यदि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा की रक्षा करनी होगी। वहीं समारोह में अनेक गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। समारोह के अध्यक्ष सार्थक शर्मा एडवोकेट ने कहा कि आज संस्कृत भाषा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए सभी को संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए। हरियाणा संस्कृत अकादमी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मिलकर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम सबको एकजुट होकर जमीनी स्तर पर कार्य करने होंगे। प्राचार्य डॉक्टर विनय मिश्र ने कहा कि हरियाणा में संस्कृत गुरुकुल और पाठशाला की दशा बहुत ही दयनीय हालत में है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अपने नियमों में कुछ रियायत देते हुए इन्हें परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित करना चाहिए, तभी संस्कृत भाषा में अधिक से अधिक छात्रों का प्रवेश संभव हो सकता है। आज सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में
एक सम्मान समारोह को आयोजित किया है आज, इसमें मैं उपस्थित रहा हूँ यहाँ पर और ये बड़ा ही अच्छी तरीके से और भारतीय संस्कृति को सब तक पहुँचाने का आह्वान करते हुए ये सम्मान समारोह आयोजित किया। सनातन धर्म हमारी अपनी एक संस्कृति है, ये मात्र एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे जीवन पद्धति जो हिंदुत्व की चली है वो सनातन धर्म उसका पूर्वोदय है। उसी की वजह से आज विश्व भर में सनातन धर्म को अपने वालों की जो तादाद तो बढ़ती जा रही है। मैं कहूँगा कि हमारी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए और नई पीढ़ी के अंदर इसको कोशिश करने का काम तो महाविद्यालय करते, इसके लिए बधाई का पात्र है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश जी यादव को वेद व्यास साक्षर सम्मान से सम्मान किया गया। हमारा 125 वर्ष इस महाविद्यालय को पूर्ण हो रहे हैं और मई के अंदर 126 वर्ष प्रारंभ शुरू हो गया। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अमृतकाल के अंदर हमारे विद्यालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ के छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी लेकर के मनोहर सरकार की द्वारा हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा 8,000 रुपये जो प्रथम श्रेणी में आते हैं उनको पारितोषिक, उनको छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। भिवानी ऑटो मार्केट के सभी मिस्त्री व पदाधिकारियों ने मिलकर फैसला लिया है कि महीने की आखिरी तारीख को भिवानी ऑटो मार्केट बंद रहेगी। वहीं इस अवसर पर शहरवासियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि कोई भी शहरवासी महीने की आखिरी तारीख को ऑटो मार्केट ना आए, क्योंकि उस दिन सभी मिस्त्री और दुकानदार छुट्टी पर होंगे। आपको बता दें कि भिवानी की ऑटो मार्केट के सभी मिस्त्रियों और पदाधिकारियों ने मिलकर फैसला लिया है कि महीने की आखिरी तारीख को भिवानी ऑटो मार्केट बंद रखी जाएगी। इस दौरान सभी मिस्त्री और दुकानदार भाई अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। शहरवासियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मिस्त्री और ऑटो मार्केट के पदाधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि सभी शहरवासी महीने की आखिरी तारीख को ऑटो मार्केट में ना आए, क्योंकि उस दिन ऑटो मार्केट के सभी मिस्त्री और दुकानदार छुट्टी पर रहेंगे। मेरा नाम मनोज यादव है, यादव मोटर वर्कशॉप। कल हम सभी भाइयों ने मिलकर मंदिर में मीटिंग करी और इसमें निर्णय लिया कि हम महीने के लास्ट दिन छुट्टी करेंगे और ये सभी शहरवासियों का अवगत कराते हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो इस वजह से। और हमारी सारी यूनियन, सारा भाईचारा में एकता बनी रहे, इसलिए निर्णय लिया गया है। महीने के आखिरी दिन ऑटो मार्केट से संबंधित कार्य नहीं होंगे, इसलिए कृपया ऐसी असुविधा ना हो किसी को, इसलिए हम अवगत करा रहे हैं सब। क्या निर्णय लिया गया? मेरा नाम राजीव है, वर्कशॉप का नाम भवानी मोटर वर्कशॉप है और हमने कल एक मीटिंग की थी। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग सारे मिस्त्री हैं, सबने इकट्ठा हो गए कि भाई एक छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि संडे के दिन भी आते हैं लोग काम कराने के लिए। तो एक छुट्टी निर्धारित करने के लिए महीने का आखिरी दिन, चाहे वो 30 तारीख हो या 31 तारीख हो, जो कोई भी वार हो, उस दिन हम छुट्टी करेंगे। और ऑटो मार्केट ने सबने मतलब ये सहमति जताई और हमने उस पर निर्णय लिया कि लास्ट डे की छुट्टी करेंगे हम। तो जो भी हमारे मतलब के लोग हैं वो मतलब इस चीज़ का ध्यान रखें कि भी लास्ट डे काम नहीं होगा ऑटो मार्केट में। मेरा नाम मनोबल कौशिक है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑटो मार्केट से। हमारी सभी ऑटो मार्केट मिस्त्री भाइयों ने एक निर्णय लिया है कि महीने में एक छुट्टी की घोषणा की जाए। हमने महीने के लास्ट वाले दिन हमारी छुट्टी की घोषणा की है। हम सभी शहरवासियों को ये अवगत कराते हैं ताकि उनको कोई परेशानी न हो। महीने के लास्ट वाले दिन ऑटो मार्केट की छुट्टी रही। मैं ऑटो मार्केट से कपूरा डेंटर ये कहना चाहता हूं कि हमने कल एक हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने निर्णय लिया गया अभी एक छुट्टी महीने के अंदर हमारी होनी चाहिए। तो एक छुट्टी सभी भाइयों ने, जितने मनोज से या हमारे वाइस प्रेसिडेंट से, जितने मिस्त्री हैं पुराने सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर। उन्होंने कल ये निर्णय लिया भाई कि अपनी एक दुकान फिर बिलापा करो, कल से एक बार बंद करके ना अपनी, और हाँ भाई इस बात में पहले एकता का प्रदर्शन दें हम। ई टेंडरिंग प्रक्रिया व सरपंचों के रिकॉल करने के नियमों के खिलाफ किसानों के बाद अब सरपंचों ने भी सरकार के मंत्री व विधायकों के विरोध का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में 3 जिलों के सरपंचों ने भिवानी में पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम का विरोध जताया। वहीं सरपंचों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिन्होंने मौके पर विरोध जता रहे अनेक सरपंचों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि भिवानी के
पंचायत भवन में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में परिवादों की सुनवाई के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को पहुंचना था, जिसके चलते पंचायत सभा स्थल के दोनों तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में भिवानी, रोहतक व दादरी से आए सरपंचों ने भिवानी के हुड्डा पार्क में एकत्रित होकर जुलूस के रूप में जब देवेंद्र बबली के पहुंचने के स्थान की तरफ कूच करना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु सरपंच पुलिस कर्मियों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तथा पुलिस की वैन सरपंचों को गिरफ्तार करने पहुंच गई। इस दौरान सरपंचों को घसीटते हुए जबरदस्ती बस में बैठाकर गिरफ्तार किया गया। वहीं सरपंचों ने कहा कि सरकार ने गांव के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें काफ़ी झमेले हैं। सरपंचों ने आरोप लगाया कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया से काम समय पर पूरे नहीं हो सकते तथा ठेकेदार पर से सरपंचों का अधिकार समाप्त हो जाता है, जिसके चलते काम की गुणवत्ता व पारदर्शिता में कमी आएगी। इसलिए वे ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। सरपंचों के प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि जब तक ई टेंडरिंग प्रक्रिया को वापस नहीं लिया जाता है, सरपंचों की रिकॉल करने के नियमों को समाप्त नहीं किया जाता है, वे विधायकों, मंत्रियों व सरकार के प्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। उनका विरोध उनकी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कोई भी सरपंच यदि कार्यक्रम में विघ्न डालता है तो उसकी कार्यक्रम से दूर उसे रखा जाएगा तथा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। भाई हम जो देवेंद्र बबली ने सारे सरपंच भैया चोर बता रखा है और जो ई टेंडरिंग वाला और ये एक रिकॉल वाला सिस्टम, इसको काले कानून को वापस लेने के लिए सारे सरपंच भाई हमने आज 15-20 दिन हो गए ये सभा भी कर रहे हैं और धरना भी दे रखा है। ब्लॉक वाइज सारे पूरे हरियाणा के सरपंच भाई भाई मारे तो ई टेंडरिंग तक कोई दिक्कत को नहीं, दिक्कत तो नू लगा ले गामा में ई टेंडरिंग तक काम कद होंगे भाई। सरपंच बनया ना आज 4 महीने हो गए, काम तो एक भी शुरू को नहीं है, ईट भी कौन लगी है। विरोध के लिए इकट्ठे हुए हैं, पब्लिक के विरोध के लिए कि भाई हम सभी सरपंच मिलकर विरोध करेंगे क्योंकि जो हमारे को परेशान किया जा रहा है, चोर बताया जा रहा है, अभी काम तो किया ही नहीं स्टार्ट और चोर पहले बता दिया गया है कि ये है, ये प्रशासन भी जो है कर रहा है, ये सही नहीं है चीज़। ये जो किया जा रहा है इसके खिलाफ और सारी चीज़ें होंगी तो इस एक दिन ऐसा होगा कि आने वाला जो समय है उसमें बता दिया जाएगा कि भाई सरपंच क्या चीज़ होती है। लेकिन वो संसद करे रहेगी, कोई जितने भी अख्तियार थे, जो अधिकार थे सरपंच के, वो सरकार छीन रही है। हम ई टेंडरिंग की बात करें ना तो ई टेंडरिंग में मतलब जो टेंडरिंग प्रक्रिया से जो भी बिल्डिंग है, जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, क्या सरकार इस चीज़ का दावा करती है कि उसमें घोटाले नहीं हो रहे? अगर दावा करती हो तो बता दो, ठीक है। और रही बात ये कि भाई मतलब जो क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी में भी अब एक चीज़ और नया रूल लिया है कि ये सरपंच जो है ना वो 1 हफ्ता तक ही सिर्फ उस चीज़ को रोकने का अधिकार है, नहीं तो उसका जो पेमेंट का अधिकार है वो एसडीओ को, एक्शन को उसको दे दिया। तो फिर सरपंच का मतलब सरपंच किसी चीज़ ने क्वालिटी की बात पर भी अड़ेगा भाई ये गलत हो रहा है तो उसने भी रोकने का अधिकार छीन लिया। क्या तो एक चीज़ तो देखो भाई हम ही अगर गलत हो रहा है तो उसने उसका अधिकार सरपंच पर ये है कि भाई वो गलत हो रहा है तो उन्हें रोक देगा और पेमेंट नहीं होगी, तो वो चीज़ भी छीननी जा रही है। तब तक सरपंच ना अपनी या जो अधिकार हैं क्या तो मतलब लोग जो उम्मीद। एक चीज़ और हो रही है टेंडरिंग में, ई टेंडरिंग में क्या कि सरपंचात हो रहा है, कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जो लोग का हित में करनी पड़ा है। 19-21 का मतलब भाई मतलब कोई गली का टुकड़ा है उसमें साइड आके भी कुछ काम होते हैं, ई टेंडरिंग प्रक्रिया में तो शामिल को नहीं हुआ है। वहीं बैठक में परिवादों की सुनवाई करने के बाद मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली से विकास कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले खर्च पर जवाबदेही तय हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायत की शक्तियों को किसी भी रूप में कम नहीं किया गया है बल्कि बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास कार्यों में धनराशि की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरपंच अपना काम करने में लग चुके हैं, जो सरपंच है वो काम कर रहे हैं, गांव में विकास कर रहे हैं। गांव अभी प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क है। वो स्टेटमेंट देते हैं सरेआम मीडिया के सामने स्टेजों पर खड़े होकर कि 1.5 करोड़ रुपए लगाए। कोई कहता है मैं 5 किले बेच के बना। क्या आप 5 किले या 1.5 करोड़ रुपए लगाकर सरपंच बने हैं या फिर उसको किस ढंग से आप यूज करना चाहते हैं? मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब जानती है ये प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारी चाहे पंचायतें बनी, हमारे सरपंच साहिबान बने, या हमारी ब्लॉक समितियाँ बनी, उनके सदस्य साथी, हमारी जिला परिषद बनी, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इक्का दुक्का हर जिले में है ये लोग। इन लोगों को एक लाइसेंस चाहिए। अब वो लाइसेंस किस चीज़ का लोग सब समझते हैं।
सरकार जो पैसा गांव के विकास के लिए भेज रही है, उस पैसे का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट पे लगे और आम नागरिक को उसकी जानकारी, जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार। भिवानी जिला यातायात पुलिस द्वारा संपूर्ण जिले में बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखे बजाने वाले व यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को यातायात पुलिस द्वारा शहर भिवानी में बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने के मामले में 5 बुलेट मोटरसाइकिल को इंपाउंड कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,65,000 रुपये का जुर्माना किया गया व लोगों से अधिनियम के तहत नियमों की पालना करने की अपील भी की। पुलिस अधीक्षक भिवानी के श्री अजीत सिंह शेखावत से जिला यातायात प्रबंधक को निर्देश जारी किए कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन करने वाले व विशेष तौर पर बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदलकर पटाखे बजाने वाले मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध जिला मुख्यालय के अतिरिक्त डिवीजन लेवल पर अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, वहीं गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें व मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आम नागरिक व वाहन चालक अपनी खुद की निजी सुरक्षा हेतु मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की अवश्य पालना करें। आज एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने जो बुलेट वाले होते हैं बाइकर हैं वो पटाखे बजाते हैं, सिलेंसर चेंज किए होते हैं, उसका अभियान चलाया हुआ है। आज हमने 3 बुलेट बंद किए हैं जो पटाखे बजाए हुए थे और सिलेंसर चेंज किया हुआ था। और आमजन को हम यही अपील करते हैं कि आप व्हीकल अच्छी तरह चलाएं, किसी को कठिनाई न पहुंचाएं, क्योंकि ये पटाखों से सभी को आमजन को दिक्कत होती है और इसमें नॉइज पोल्यूशन तो होता ही है, बाकी इसमें एक्सीडेंट का भी काफी चांस होते हैं। ये इसमें सिलेंसर चेंज और बुलेट पटाखे का 10,000 का चालान है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके माफ हो जाते हैं। मंगलवार को गांव सांजरवास में मनोज उर्फ बुल्लड़ की पहली पुण्यतिथि पर युवाओं द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चरखी दादरी के भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार ने रिबन काटकर कैंप का शुभारंभ किया। वह इस अवसर पर 110 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। कैंप में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान करके मनोज की पुण्यतिथि पर मनोज को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। जब मुख्य अतिथि भाजपा के चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मनोज एक युवा साथी था, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता था, लेकिन कोरोना काल में उसकी मृत्यु होने के कारण एक बड़ा आघात पहुंचा। आज उसकी पहली पुण्यतिथि पर उसके परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान में भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा अपने आप को नशे से दूर रखें। आज के युवाओं को ग्रामीणों के विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर कार्य में हिस्सा लेना चाहिए। वहीं विनोद प्रधान द्वारा मनोज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मनोज एक युवा साथी था, हमेशा सामाजिक हित के कार्य में लगा रहता था। एक बार सामने देखना है मनोज, स्वर्गीय मनोज बुल्लड़ हमारे इलाके का बहुत समाज सेवी लड़का था और उसकी पहली पुण्यतिथि पर गांव के युवाओं द्वारा, परिवार द्वारा, उनके जो छोटे भाई नीरज, उनके जितने भी यार दोस्त, उनके द्वारा गांव के सारे सजग योगदान महादान है और इससे बड़ा सेवा का कोई भी अवसर नहीं है व्यक्ति के लिए जीवन में, क्योंकि रक्त से ही जीवन बचता है। जैसे जल ही जीवन है, ऐसे ही रक्त से भी जीवन बचता है। और ये गांव के सभी युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। इससे सभी युवाओं को भी, समाज को भी प्रेरणा मिलती है, सेवा भाव का एक मन के अंदर भावना जागृत होती है। वैसे तो यही है कि पहला संदेश तो यही है कि जैसे स्वर्गीय मनोज, उसका जितना जैसा व्यवहार था, जैसी उसकी एक कार्य कुशलता थी, जैसा उसका समाज सेवा के अंदर एक उसका एक जागरूकता का उसका एक भाव था, ऐसे ही मैं जितने भी गांव के युवा हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि नशे से बचें और ग्रामीण विकास के अंदर, गांव के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए अपना योगदान दें। मेरे भाई मानो या सच्चे दोस्त मानो मनोज उर्फ बुल्लड़ परमार, जो कि हमारे गांव के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, बल्कि गांव के ही नहीं हमारे इलाके के मान के चलो, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था, जो बंदा एक बार मिल लेता था उनको तो हर बार उसकी मिलने की चाह रहती थी।
अब इस कैंप के द्वारा गांव में यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो युवा हैं नशे की तरफ ना जाकर अच्छाई की तरफ बढ़े और जो मनोज परमार बुलेट भाई का जो व्यक्तित्व था उसको अपनाने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, हमारे समाज सेवी बड़े भाई मनोज बुलेट जो हमारे इस इलाके के बड़े समाज सेवी थे, उनकी यादगार में उनकी पहली पुण्यतिथि पर जो बड़े भाई नीरज और उनकी टीम द्वारा जो कैंप लगाया गया, पहला कैंप, वो आप देखते हो युवाओं ने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आशा करते हैं और भी हिस्सेदारी बढ़े। धन्यवाद सर। मनोज भाई जो हमारे बड़े आदर्श थे और बड़े भाई के नाते हम उसके साथ रहते थे, वो हमारे दोस्त ही नहीं, बदकिस्मती से हमने एक माँ से तो जन्म नहीं लिया, लेकिन वो हमारे आदर्श और आदरणीय थे, बड़े भाई थे। वो हमेशा समाज की सेवा में खड़े रहते थे, हर भाई के साथ खड़े रहते थे। उनके इस वार्षिक उस पर सौरगीय बुलेट के उसमें मनोज भाई के उसमें शिविर लगाया गया है। बहुत ही जोश से युवाओं ने इसमें भागीदारी ली है, सारे गांव ने, सारे समाज ने इसमें भागीदारी ली है। मैं यही कहूँगा भाई की इस वर्षगांठ पर ताकि सभी भाई, सभी युवा इसी तरह से सबके साथ रहें जैसे मनोज रहते थे और सामाजिक काम करते। भाई हमारे अजीज मित्र, हमारे भाई वो ऐसा समाज सेवी आदमी था जिसका अच्छा जितने भी गांव में जितने भी कार्य हुए उसमें वो सबसे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया करता था। और उसी उपलक्ष्य में और मनोज की जो संदेश था, उसी संदेश को युवाओं में भेजने के लिए आज ये कैंप का युवाओं ने योगदान किया, आयोजन किया है कि भाई मनोज भाई का जो सपना था गाँव में हमारा विकास हो, युवा सही मार्ग पर चले, उस सपन को पूरा करने के लिए आज गांव के युवाओं ने ये कैंप का आयोजन किया है। मंगलवार को अपनी लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स द्वारा शहर भर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। वह लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। वह जल्द से जल्द मांगे पूरी किए जाने की बात भी कही। आपको बता दें कि सरकार प्रत्येक विभाग के आंकड़े को ऑनलाइन एकत्रित कर रही है, चाहे वह डाटा शिक्षा विभाग का हो या महिला बाल विकास विभाग का हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आशा वर्कर का हो। ऑनलाइन डाटा भेजने से आ रही समस्याओं को लेकर आज जिले की सभी आशा वर्कर्स ने स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर उन्होंने बताया कि उनके पास ऑनलाइन डाटा भेजने में पर्याप्त मात्रा में नेट का डाटा उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा और शीघ्र ऑनलाइन काम बंद करने की मांग की। ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है आशाओं के ऊपर। हम ऑफलाइन काम 2 साल से करते आ रहे हैं और अब ऑनलाइन भी करो अपने फ़ोन से, जबकि हमारी बहनें बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। स्टार्टिंग में से बहुत कम पढ़ी लिखी को भी इन्होंने भर्ती किया था, ये कह कि आप समाज सेविका हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे ये उंगली पकड़ के पोछा पकड़ने वाले काम कर रही है सरकार। आशाओं पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है, जो आशा करने में सक्षम भी नहीं है और जो सक्षम भी है तो भी हम इस काम को हरगिज नहीं करेंगे। कोई हमें सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है, कोई हमारी ट्रेनिंग नहीं है, न कोई हमको लैपटॉप दिए जा रहे हैं, फिर भी ये आशाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। आशाओं के लेटर निकाले जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है कि आशाओं को हटा दिया जाएगा, लेकिन हम इनकी धमकी से डरने वाले नहीं है, इनके दबाव को हम मानने वाले नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर आज हम ये मांग पत्र हम देना चाह रहे हैं हमारी मांगों का, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई आने वाली 6 फरवरी को फिर से हम इनको पहिया जाम करेंगे और हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सर, आज ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है ये ऑनलाइन काम को लेकर प्रदर्शन है। जब 2005 में आशा वर्कर को लगाया गया था, उसका काम मात्र इतना था कि वो शिशु और माता की सुरक्षा करें, लेकिन आज इतने अनाप शनाप काम हमसे करवाए जा रहे हैं। अगर कोई भी ऊपर से राष्ट्रीय प्रोग्राम आता है, सारा प्रोग्राम लाके आशा वर्कर के सिर पे रख दिया जाता है। फिर भी हम ऑफलाइन काम शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करने को तैयार है, लेकिन ये जो ऑनलाइन काम करवाना सरकार चाहती है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के फ़ोन है, बिल्कुल छोटा सा डाटा में दिया जाता है, तो ये काम हो नहीं सकता। बार बार हम अधिकारियों को बता चुके हैं, सीएमओ सर को लिख के भी दे चुके हैं। जब हम सीएमओ सर के पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक है जी, लेकिन उसके बाद फिर अधिकारियों के हमारे सिर के ऊपर प्रेशर दे दिया जाता है, लेटर निकाल के धमकी देने का जो काम कर रहे हैं ये अधिकारी। आज इन अधिकारियों के खिलाफ हमारा ज्ञापन है, सरकार के खिलाफ नहीं, आज हमारा अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लड़के बेटे और बेटियां घूम रहे हैं, उनको इनकी जगह रोजगार दे और उनको लैपटॉप दे, कंप्यूटर दे, ताकि ऑनलाइन काम होने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारी लड़ाई
जो असली वर्तमान में जो लड़ाई है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हम सरकार के कर्मचारी, आज बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी, आगे आने वाली कोई सरकार होगी, हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कर्मचारियों के खिलाफ जो हरियाणा सरकार नीतियां बना रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं। और जो हरियाणा के अंदर जो तमाम जो सरकारी भाग है जो सरकार उनको बेच रही है, उनको बेच के प्राइवेट कर रही है, हम इसका विरोध करें। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन का जो मामला आशा वर्कर का, आशा वर्कर के पास एक 2,500-3 हज़ार रुपये का एक फ़ोन दिया हुआ है, उसके अंदर डाटा इतना नहीं है कि ऑनलाइन करा मतलब उस काम को कर लें। दूसरी कोई सुविधा नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई प्रिंटर नहीं है। 4,000 रुपये में अपने घर का परिवार का पालन पोषण भी करती हैं, फिर उनको फोटो कॉपी भी करानी पड़ती है, उस काम को ऑनलाइन भी करवाना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गाँव के अंदर रेंज की बड़ी दिक्कतें होती हैं, और रेंज नहीं होती, ऊपर से फ़ोन आएगा। अधिकारी जो बात करें ना, ये भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर सरकार थोप देती है, अगर तुमने ये काम करवाना है, सरकार पीछे हट जाती है। हम कहते हैं सरकार की जो 2 की नीति है, जो सरकार का 2 मुहैया रवैया है, इसका हम विरोध करें। सरकार जो कर्मचारियों से वादे किए गए थे, जनता चुनाव से पहले जनता से, कर्मचारियों से, परियोजना वर्कर से जो वादे किए थे वो उनके मैनिफेस्टो में है, और उनको पूरा करते हुए सरकार काम करे। हम ज़्यादा न कहते हुए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कड़े शब्दों में। भिवानी जिले के विभिन्न गांवों के किसान ठंड व पाले से बर्बाद अपनी सरसों की फसल लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। वे पाले से बर्बाद सरसों व सब्जियों के मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वे कहा कि यदि उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान भूखे मरने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि ठंड व पाले से बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा अनिश्चितकालीन धरने दिया जा रहा है तथा प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को गांव रूपगढ़ नाथवास गांव के किसानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मुआवजे की मांग की है। इस मौके पर किसान राजवीर व प्रमोद कुमार ने कहा कि सरसों फसलों पर किसान निर्भर रहता है। इस बार पाले की मार से बर्बाद इसे कर दिया गया है। इस सरसों के सहारे किसान अपना परिवार पालते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों की शादी करते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वो भूखे मरने पर मजबूर होंगे। मेरा नाम राजवीर सिंह, गांव रूपगढ़, जिला भिवानी से हम किसानों की अपनी खेती की फसल की जो सरसों में मौसम की वजह से वो भारी जो है नुकसान हुआ है, 80 से 90% कहीं किसी जगह पे 100% जो है नुकसान हुआ है। और ये ठंड से दोबारा भी पाला पड़ गया, उससे और भी ज़्यादा हो गया। मतलब हर खेत में ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे प्रशासन से ये मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर फसल के अंदर किसान एक ऐसे खेती की तैयारी करता है जैसे बच्चे को पालता है, और उसमें भारी से नुकसान और उनका बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगा हुआ है। कम से कम उचित मुआवजा मिल जाए तो हमारा किसानों का उससे राहत मिले, ताकि आगे की फसल की के लिए वो अपना जो है जो पैसा जो लागत है उसके आगे की तैयारी कर सके। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, गांव रूपगढ़ से हूँ मैं। और हमारे गांव के अंदर सरसों के अंदर पाले से बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिस कारण किसान बहुत ही विचलित है। और हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। किसान की जो इसमें खेती बड़ी खाद बीज बहुत महंगा हो गया है, जिस कारण किसान इसको झेल नहीं पा रहा है। तो सरकार से और कृषि मंत्री से हमारी दरख्वास्त है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान आगे अपनी खेती बाड़ी भी कर सके। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर विद्यार्थियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वह विद्यार्थियों द्वारा इस अवसर पर लघु नाटिका के माध्यम से महात्मा गांधी के आदर्शों को दर्शाते हुए आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सतीश गोयल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना गोयल व निदेशक राहुल गोयल ने बताया कि विद्यार्थियों ने एक लघु नाटिका के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को दर्शाते हुए हमारे देश की आज़ादी में उनके योगदान के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर देश के सभी नागरिकों को प्रेरित किया। एक रहेंगे, इस देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है, और जो उसे हमसे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, लेकिन हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता को देख अंग्रेज बुरी तरह से चिढ़ गए और
उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको मालामाल कर देगा, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस जमीन में गाड़ देगा। तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन मेरे विचारों को कैसे कैद करोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसे मौत मारेगा कि दूसरे गांधी पैदा होने से पहले भी थर थर कांपेगा। तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।